हेलो बच्चों, आप सभी का ज्ञान गुरु अजय चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज मैं सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10th का मैथमेटिक्स का जिसका कोड होता है 041 उसका मैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर लेके आऊँ, जो कि ऑफिशियली सीबीएसई बोर्ड ने इसको जारी किया है। और उसको आज हम लोग बहुत डिटेल में बहुत ही हम पैटर्न समझेंगे, किस टाइप के पैटर्न है और एमसीक्यू कितने मार्क्स से आते हैं, उसके बाद कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, उसका पैटर्न कितने कितने सेक्शंस है। बच्चों, इसको आज बहुत ज़्यादा क्लियरली मैं आप लोग को समझाऊंगा और इसको डेफिनेटली आप अगर ध्यान से देखते हैं तो मेरा ये बिल्कुल दावा है कि इसमें से क्वेश्चन आप तैयारी कीजिए और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मेरा ये चैनल का नाम है ज्ञान गुरु अजय चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है वो उसका जो टाइम लिमिट रहेगा वो 3 आवर्स का रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स है 80 मार्क्स का। ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है बच्चों? इसका जनरल इंस्ट्रक्शंस ये है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 38 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी है और टोटल कितने क्वेश्चन है? 38। सेकेंड, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस A B C D E। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका मैथमेटिक्स का टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइड रहेगा, A B C D एंड E। थर्ड, इन सेक्शन ए क्वेश्चंस नंबर 1 to 18 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो 1 to 18 नंबर के जो क्वेश्चंस रहेंगे 1 to 18 तक वो क्या रहेगा? मल्टीपल टाइप का चॉइस टाइप का क्वेश्चंस रहेगा और इस क्वेश्चंस 1 मार्क के रहेंगे। ऐसी सेक्शन बी, क्वेश्चंस नंबर 21 to 25 आर वेरी शॉर्ट आंसर एंड कैरिंग 2 मार्क्स। सेक्शन सी, क्वेश्चंस नंबर 26 to 31 आर शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन और जो 3 मार्क्स के हैं। वैसे क्वेश्चन जो सेक्शन डी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 32 to 35, ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है जिसका मार्क्स रहेगा 5। ऐसी सेक्शन ई जो 36 to 38 रहेगा वो कैरिंग रहेगा 4 मार्क्स ईच। और सेक्शन उसके बाद जो रहेंगे 2 क्वेश्चन ऑफ B2, क्वेश्चन सी एंड क्वेश्चन डी हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन 2 मार्क्स। ठीक है, सेक्शन ई के सभी जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 2 मार्क्स के रहेंगे। 9th जो रहेगा, ड्रॉ नीट एंड क्लीन फिगर्स वेदर रिक्वायर्ड, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7 वेयर रिक्वायर्ड इज नॉट स्टेट। जहाँ पे आपको पाई की वैल्यू अगर रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो आपको कितने लेना है? 22/7। यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, आपको इस एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन है इसके जो एमसीक्यू है बच्चों, उसका मैं आप लोग को सभी क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज मैं आपको सॉल्व किया हुआ हूँ बट इसका मैं आपको आंसर्स बताते चलूँगा। जो हमारा एमसीक्यू का सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये है if a is equal to 2 to the power 2 into 3x and b is equal to 2 into 3 into 5, c is equal to 2 to the power 2 into 3 into 7 and LCM given है 3780, then x is, है ना, तो x की वैल्यू क्या होगी? इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो x की वैल्यू ये जो 3 है, ऑप्शन नंबर सी 3, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट्स ऑफ द पॉइंट्स 2 3 फ्रॉम वाई एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है बच्चों। वाई एक्सिस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? तो ये देखो, इसका क्या होता है, जो एक्स का जो कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाई एक्सिस से क्या हो जाएगा? उस कोऑर्डिनेट का 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला सही ऑप्शन है 2। थर्ड, इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x + 2ky is equal to 2 and 2x + 5y + 1 is equal to 0 आर नॉट पैरेलल, देन k हैज टू बी। देखो इसमें क्या होता है, ये लाइन्स पैरेलल नहीं है बोल रहे, आर नॉट पैरेलल। पैरेलल नहीं है मीन्स क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। तो इंटरसेक्टिंग के क्या कंडीशन है? a1/a2 इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बी है, नॉट इज इक्वल टू 15/4, नॉट इज इक्वल टू 15/4, ऑप्शन नंबर बी ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू circumscribe a circle if BC is equal to 7, CD is equal to 4 centimeter and AD is equal to 3 centimeter, then the length of AB is, है ना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चों वो 6 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, क्या आएगा? सी ऑप्शन सी 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, देन sec थीटा माइनस tan थीटा विल बी, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल चैप्टर का है। तो इसका ऑप्शन जो आएगा वो है आपका डी 1/x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? 1/x। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कंडीशन है कि उसका जो मैक्सिमम जो रूट जो वो होगा, ओरिजिन होगा, वो क्या होता है? 2।
है ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे केयरफुली, जब आप देखोगे तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। ये इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग्स मेड बाय टेकिंग द कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट मतलब सभी सेम डायमीटर्स का एरिया जो है, इसका जो सर्कमफ्रेंस का जो रेडियस है वो सभी सेम है ना। ईच 1 सेंटीमीटर ईच, सभी ये जो रिंग्स आपको दिख रही है सभी की जो रेडियस है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर। इंटरसेक्टिंग इन सच ए वे दैट द कॉर्ड फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स इज ऑल्सो द लेंथ 1 सेंटीमीटर। इसके जो कॉर्ड हैं, जो जहाँ पे ये ज्वाइंट हो रहा है उसका जो कॉर्ड होगा क्या होगा 1 सेंटीमीटर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर आएगा बच्चों वो डी आएगा, है ना। ये जो डी ऑप्शन है वो सही है। चलो आगे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, ए पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8 इज। मतलब अगर आप डाइस को आप टॉस करते हो तो उसमें ऐसा क्या है जो सम ऑफ 8 नहीं आएगा, है ना। तो इसका क्या है ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 31/36 जो है ये 31/36 बी ऑप्शन इसका राइट है, 31/36। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का है। इफ 2 sin 5x इज इक्वल टू √3 वेयर 0 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 90 डिग्री। ओके, तो ये क्या है, इसका जो आप सॉल्व करोगे तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है 12 डिग्री, ये इसका राइट आंसर है। इसको याद कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का जो बी है ये 12 डिग्री, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 1215 and their HCF is 81, then the possible pairs of such numbers are, जो इसके नंबर्स पेयर होंगे वो होगा 4 नंबर्स पेयर में आएगा। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 51 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 85 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द हाइट ऑफ द कोन इज गिवन एज, है ना। हाइट हमको गिवन, इस देखो ये क्वेश्चन जो है वो सर्कुलर कोन का है, कोन है ना, राइट सर्कुलर कोन का है। तो कोन का ये 51 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या दिया है, एरिया ऑफ बेस, एरिया कैसा रहता है इसका सर्कुलर रहता है। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 51 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और उसकी वॉल्यूम दी गई है। तो कोन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उससे हम सॉल्व करेंगे तब ये हाइट निकला, मतलब हमको आर और एच दिया है, हाइट दिया है, बट आप एच निकालना होगा और रेडियस निकालना होगा, तब आप उसकी हाइट निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी 5 सेंटीमीटर, ये सही ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, इफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल x² + bx + c वेयर a, c इज नॉट इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन, तो इसका जो ऑप्शन आएगा बच्चों डी, ये सही है। c एंड a मस्ट हैव सेम साइन, c एंड a मस्ट हैव सेम साइन। 12 का ऑप्शन नंबर डी ये सही है। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे, द एरिया इन सेंटीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर कॉट ऑफ बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर इज, ये कोऑर्डिनेट उसका ज्योमेट्रिकल पोर्शन का क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, इसका सही ऑप्शन जो है सी है 231, इसका सही आंसर क्या है सी 231। क्वेश्चन नंबर 14, इफ ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, sorry, AB is equal to 6 centimeter, D is equal to 9 centimeter, EF is equal to 6 centimeter and FD is equal to 12 centimeter, then the perimeter of triangle ABC, इसका जो पेरीमीटर आएगा बच्चों वो आएगा 18 सेंटीमीटर। इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर्स चूजन ए रैंडम फॉर द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स टू बी ए वॉवेल इज 2/2x + 1, देन x इज इक्वल टू, तो इसका ऑप्शन है बेटा ये जो इसका ऑप्शन आएगा बी वाला, है ना, ये 9/4 ऑप्शन में जो बी है 9/4 ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ तक कर लिए 15 तक ना, 16 देखो, द पॉइंट A 90 एंड B 9 - 6 -90 एंड D -96 आर द वर्टिसेस ऑफ, किसका वर्टिसेस हो सकता है, ये स्क्वायर का हो सकता है, रेक्टेंगल का हो सकता है, पैरेललोग्राम का या ट्राइपीजियम का। तो ये जो ऑप्शन है बेटा सी पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का ये ऑप्शन ये वर्टिसेस होगा, तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी है।
70 number question, the median of a set 9 distinct between observation is 20.5. If each of the observation on each set is increased by 2, then the median of new set 17 इसका जो ऑप्शन आएगा बेटा वो इज इंक्रीज्ड बाय 2। ठीक है, ये इसका ऑप्शन नंबर ए, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। तो इसका जो ऑप्शन है ए, ये सही आंसर है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जो ऑप्शन ए है ये 14 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है। तो मैंने इसमें आपको जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है 1 to 18 तक इसका आपको आंसर बताया है। नहीं समझ में आ रहा होगा इसको रट लेना, इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने मिलेंगे बच्चों। नीचे के क्वेश्चन पेपर में आप दिखा रहा हूँ, ये सभी देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। फाइंड द मिडिल टर्म एंड द लास्ट 10 टर्म्स, ये 2 मार्क्स का है। ठीक है, फिर ये आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ये सभी शॉर्ट टाइप के जो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है ये ईच 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, ये जो सेक्शन बी है ये 2 मार्क्स है। सेक्शन सी के देखो, ये ऑफिशियली जो आपका सीबीएसई बोर्ड है उसका एक क्वेश्चन पेपर है उन्होंने जारी किया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ऑफिशियली है तो इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे और ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। ये क्वेश्चन नंबर 26 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, ये सभी 3 मार्क्स के हैं। ठीक है, आप देखते चलिए ये सभी क्वेश्चंस ये 3 मार्क्स के हैं। आगे सेक्शन डी देखो बेटा, ये सभी क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन नंबर 32 to 35 तक ये सभी कितने मार्क्स के हैं? 5 मार्क्स के। तो थोड़ा सा लॉन्ग टाइप के हैं। ठीक है, सेक्शन डी। सेक्शन ई में आते हैं। सेक्शन ई में एक क्वेश्चन है और उसके कितने हैं? 3 हैं और उसके एक क्वेश्चन है, उसका 3 क्वेश्चन है। ये जो समरी है, समरी से आपको 3 क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं। तो ये 3 एंड बी ये पोर्शन इसका एक और है, तो 2, 2, 4, 5, 6 मार्क्स का है। वैसे क्वेश्चन 36 ये भी 2, 2, 4 + 1 + 4 ये भी 6 मार्क का है, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 38 ये जो दिख रहा है आपको, इंडिया गेट फॉर्मली नोन एज ऑल इंडिया वॉर मेमोरीज, इसमें आपको 2, 2, 4, 5, 6 ये भी 6 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये पैटर्न है, ये टोटल EABCDE 5 सेट में रहता है। इसको मैंने अभी आपको दिखाया है। बच्चों जब MCQ बताया हूँ उसके सभी आंसर को रट लेना। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बच्चों, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो जब वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप आगे अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। थैंक